अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जी। हमने क्या करना है, हम एक स्क्वायर लेंगे। ये आपके सामने हो गई स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता होगा कि स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो सारी इक्वल होती है। मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहे, अगर बात हो रही है एरिया की, एरिया मतलब कैपिटल ए, तो एरिया आपको पता होगा कि लेंथ ज़रब लेंथ होता है। तो मतलब ये बना कि एल की वैल्यू आएगी। अब लेंथ की वैल्यू जो है वो एक्स के बराबर है हमारे डायग्राम के मुताबिक, तो एक्स मल्टीप्लाइड होगा एक्स के साथ, तो इसकी एरिया आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अगर आप एरिया को देखें, एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, अब सर कुछ इस तरह से करेंगे। अब ये जो ए ऑफ एक्स है हमारा, चूंकि मैथमेटिक्स है, तो हम इसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स ही रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर होगा। मैंने क्या किया कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया कैपिटल ए ऑफ एक्स से, या कैपिटल ए ऑफ एक्स को रिप्लेस किया स्मॉल ए ऑफ एक्स से। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा क्लियर है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कुछ और रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो मैंने दोबारा स्क्वायर लिया, जब मैं दोबारा स्क्वायर लूँगा तो ये इसका डायगोनल बनेगा। मान लो कि ये डायगोनल जो है, ये इसको मैंने स्मॉल डी नाम दिया। ये तो आपको पता है कि ये एक्स और एक्स होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे 90 एंगल बनती हैं, तो जब यहाँ पे 90 बनेगी तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस बनेगा। तो क्या करेंगे सर, pythagoras थ्योरम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम pythagoras थ्योरम से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम pythagoras, मैं pythagoras को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। फ्रॉम pythagoras थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ये एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पर का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप डी स्क्वायर को देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट होगा 2x का स्क्वायर। अब अगर आप इससे x की वैल्यू निकाल दे तो पहले दोनों अतराफ पे अगर आप स्क्वायर रूट ले ले, यानी 2x स्क्वायर का भी क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, दो के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और x स्क्वायर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट, तो उससे x निकलेगा। इससे x स्क्वायर x निकाल दो तो x की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर, सॉरी डी के नीचे स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह पुट करेंगे d, ये x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे सर, हम बड़े सिंपल तरीके से इसको वाज़ेह करेंगे। अब देखिए, चूंकि d में रिप्रेजेंट करेंगे तो f ऑफ d होगा, x की वैल्यू d नीचे स्क्वायर रूट 2 ऊपर का होल स्क्वायर, तो f ऑफ d की वैल्यू आएगी, d का स्क्वायर लोगे, नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो उससे 2 आएगा। ये हमने सिंपल सा रिजल्ट निकाला, यानी मैंने एरिया को पहले एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, फिर एरिया को डायगोनल की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब हम कुछ और करेंगे। वो क्या करेंगे, अब मैं पैरामीटर निकालूंगा स्क्वायर का। पैरामीटर की बात होगी तो पैरामीटर क्या होता है पहले उसको वाज़ेह करेंगे। हम क्या लेंगे, एक स्क्वायर लेंगे दोबारा, ये आपकी स्क्वायर होगी और इसके सारे लेंथ यहाँ पे x, चूंकि सारे साइड इक्वल होंगे तो ये x और ये भी x। तो अब आगे क्या करेंगे सर, जो पैरामीटर होता है यानी p, वो बराबर होता है सारे लेंथ को ऐड कर दो, यानी x प्लस x होगा। तो जो पैरामीटर होगा वो हो जाएगा 4x। तो इसका मतलब है कि पैरामीटर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इस वजह से मैं p ऑफ x लिखूंगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब ये p ऑफ x को आप रिप्लेस करोगे, p ऑफ x को मैं रिप्लेस करूंगा f ऑफ x से, तो मैंने रिप्लेसमेंट कर दी। तो ये जो इक्वेशन होगा ये स्मॉल f ऑफ x इक्वल टू 4x। अब अगर आपको x की वैल्यू का पता हो, वो आई थी d की नीचे स्क्वायर रूट 2,
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 अपनी जगह, x की वैल्यू आएगी d की नीचे स्क्वायर रूट x। अब इसको सिंप्लीफिकेशन देंगे, 4 अपनी जगह, d की नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे। तो जब मैं स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये देखें, ये 2 आगे आ जाएगा। चलो इसको आगे लिख देते हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 डी की नीचे, ये दोनों आपस में 2 अंदर मल्टीप्लाइड होंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 निकलता है, 4 स्क्वायर रूट 2 डी की नीचे आ जाएगा 2, 2 1 2, 2 दूने 4 होता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर रूट 2 और क्या आएगा साथ में डी आएगा। ये आपने एक और पैरामीटर के लिए डी में, ये देखिए अब आपको इसको वाजे कर देते हैं। ये पैरामीटर की फॉर्म में ये सिंपल पैरामीटर फंक्शन था, ठीक है, ये सिंपल पैरामेट्रिक फंक्शन था, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो रिज़ल्ट है ये स्क्वायर के डायगोनल की फॉर्म में पैरामीटर की वैल्यू आ गई, यानी डायगोनल फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर। अच्छा, अब कुछ और करेंगे, अब आपको कुछ और चीज़ें मैं सिखाऊंगा, वो क्या होगी। मान लो कि मैंने एक सर्कल लिया, ये आपकी सर्कल हो गई और ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। चलो जी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई सर। अब क्या करते हैं जी, अब डायग्राम को वाज़ेह करते हैं। यहाँ पे जो होता है वो 0 0 होता है, चूँकि यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात होगी। कौन सी सर्कल की? यूनिट सर्कल की। तो यूनिट सर्कल का मतलब कि सारा जो लेंथ है जहाँ पे एक्स और वाई कट हो रहे हैं वो सारा 1 के बराबर है, ठीक है। -1 इस वजह से क्योंकि लेफ़्ट पे बात हो रही है जी। अब क्या करेंगे सर, इसका जो मेन इक्वेशन होगा, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन आ गई। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल। ये मैथमेटिकल फॉर्म भी है या मैथमेटिकल मॉडल भी आप इसे कह सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें साथ साथ अब देखिए, इस डायग्राम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है वो 20 के बराबर है। सिमिलरली नीचे भी क्या है, नीचे भी सेम सिचुएशन है, टोटल कितना है 20। लेकिन देखिए इस डायग्राम में इधर x है और इधर x है, ठीक है। अब अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, इस लेंथ को निकालना चाहूँ, ये भी एक तरह का लेंथ है, तो इस लेंथ को किस तरह निकालेंगे? टोटल तो 20 था, लेकिन ये 2x की कमी आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस रिज़ल्ट को निकालना है। अगर मैं डायग्राम से वाज़ेह करके दे दूँ, मैंने निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, ये 20 से क्या निकालेंगे, ये जो 2x एक्स्ट्रा आ गए यानी x प्लस x को निकालेंगे, तो इसका जो लेंथ होगा 20 माइनस 2x आएगा। सिंपल होगा, ये हमने लेंथ निकाल दिया। अब हम देखेंगे इसके वेथ को। अब देखिए इसका जो टोटल वेथ है, अब देखिए इसका जो टोटल वेथ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 बन रहा है, या मैं इस तरह ऊपर वाले डायग्राम को लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 बन रहा है तो देखते जाइए वेथ किस तरह निकालेंगे, यानी W टोटल तो 14 है, लेकिन आप देखिए हमने विथ ये वाला निकालना है, टोटल 14 है, तो टोटल में कितनी कमी होगी। सिमिलरली जिस तरह के मैंने ऊपर वाले के लिए किया था, इसके लिए भी ये सिचुएशन होगी। अब हम इसका प्रॉपर क्या निकालेंगे, प्रॉपर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लेंगे, x लिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह के मैंने लेंथ के लिए किया। अब हम क्या करेंगे, टोटल को मैंने s नाम दिया, क्योंकि हमने टोटल कवर करना है पूरा डायग्राम, तो पूरा डायग्राम अभी कवर करेंगे। किस तरह कवर होगा, एक तो लेंथ ज़रब वेथ होगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेथ। ये मेरा टोटल डायग्राम इसके ऊपर आ गया जी। लेंथ ज़रब वेथ, यानी मैं आपको डायग्राम में बता सकता हूँ, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायग्राम, ठीक हो गया, ये डायग्राम प्लस 2 ज़रब लेंथ, फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा हाइट भी आ रही है ना, वो मैंने x कंसीडर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ हाइट
प्लस 2WH आएगा। अब आपने क्या निकालना है, बस वैल्यू जस्ट प्लग करनी है और हाइट की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। लेंथ कितना निकाल दिया, 20 माइनस 2x होगा, फिर इनटू विड्थ में क्या होगा, 14 माइनस 2x होगा, प्लस 2 इंटू 20 माइनस 2x, और हाइट की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, प्लस 2 इंटू 14 माइनस 2x होगा, और साथ साथ क्या आएगा, इंटू x होगा। बस प्लग इन कर दे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप क्लास 9 10 वगैरह में कर चुके हैं। तो इससे आएगा 280 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका रिज़ल्ट होगा। पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे जाते हैं कुछ और रिज़ल्ट की तरफ। अब प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को। क्या डिस्कस करेंगे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब प्रॉपर डिस्कस करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को, वो क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं रेक्टेंगल ले लूँ, मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का मान लो कि इसका लेंथ x है और इसका विड्थ y है, चूँकि इसका अपोजिट भी सेम होता है और अपोजिट भी सेम होता है। तो हम इसका अगर पैरामीटर निकालना चाहें, अगर फर्स्ट हम इसका पैरामीटर निकालना चाहे, पैरामीटर हमें पता है कि सारे लेंथ और विड्थ को ऐड कर दो, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक हो गया, और प्लस क्या होगा, y होगा, ठीक हो गया। अब पैरामीटर, पैरामीटर मतलब p होगा, ठीक है। x प्लस एक्स से 2x आएगा और y प्लस वाई से क्या आएगा, 2y आएगा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर आप x और y पैरामीटर को देखें, x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x, y होगा 2x प्लस वाई। अब देखिए, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गई। क्या हो गई, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गई, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर था पहले एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी वेरिएबल की तादाद ज़्यादा हो गई, मल्टी हो गई। अब हम अगर इसकी एरिया की बात कर दे, किसकी बात कर दे, एरिया की। एरिया मतलब कैपिटल ए। कैपिटल में एरिया क्या होता है, लेंथ ज़रब विड्थ होता है। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें, लेंथ की वैल्यू x और वो विड्थ की वैल्यू y। अब अगर आप एरिया को देखें, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर, तो ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गई, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले एरिया स्क्वायर के लिए 1x के ऊपर डिपेंड, अब दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ठीक होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन हम इसको फिर कैपिटल एक्स ए ऑफ एक्स वाई को स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब कुछ और चीज़ें, अब देखिए, अब नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और जी, उसकी वैल्यू है 26 डिग्री, यानी अब देखते जाइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो फिनोमेना हो रही है वो 3D फिनोमेना है। कौन सी फिनोमेना है, 3D फिनोमेना है, लेकिन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस और एलॉन्ग जी एक्सिस। अब अगर आप इनको देखें तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, यानी तीनों डायमेंशन में टेम्परेचर एक कांस्टेंट है। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप कहोगे कि हमेशा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में 2 या 3 वेरिएबल हो गए, ऐसा भी पॉसिबल है। या मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ एफ ऑफ एक्स वाई और जी के एलॉन्ग एक्सिस एक्स डिग्री है और फिर प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये क्या बना, इसका मतलब ये बना कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स डिग्री में कितना चेंज है, प्लस 26 डिग्री। पॉसिबल है जी। या मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ कि एक्स वाई जी लिख दूँ एक्स डिग्री प्लस टी। अब आप कहोगे कि सर आपने टी लिख दिया, टी यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। इसका मतलब ये होगा
कि यहाँ पे टी के विद रिस्पेक्ट यानी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन कर रहा है। सिंपल से पॉइंट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे सर, वो क्या क्या होंगे। अब देखिए सर्कल को लेते हैं, सर्कल 2D फिगर है, वो भी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आता है। अगर मैं आपको एक्स वाई प्लेन करके दे दूँ, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इसमें मैंने एक सर्कल ड्रा कर दी और इस सर्कल का जो एरिया वो क्या है, रेडियस है वो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a,0 0,a और यहाँ पे क्या होगा -a,0 0,-a। तो इसकी जो इक्वेशन होती हैं वो x² + y², चूँकि यूनिट सर्कल के लिए 1 था, लेकिन अब विद सर्कल रेडियस विद a के लिए क्या होगा, a² होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। ये भी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आता है जी सर्कल। बस सिंपल यही चीज़ हम समझा रहे हैं कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या होता है। अब अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं लिख दूं x² + y² = a², सम a² लिख दूं और साथ साथ लिख दूं -t। अब इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इसके अंदर -t का मतलब ये होगा कि अब आपकी सर्कल से कुछ रेडियस कम होगा। जब कम होगा तो इसका मतलब है t तो कोई डिपेंडेंट वैल्यू है ना, कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल इसके अंदर आ जाएगी। ये बड़ा सर्कल a था, यानी ये a और -a, लेकिन चूंकि रेडियस से कुछ कम हो रहा है तो वो सर्कल नीचे आ जाएगी, रेडियस वाले सर्कल के अंदर आ जाएगी। सिंपल सा पॉइंट था जी। अब देखिए अगर मैं कुछ इस तरह ले लूँ, सपोज कर ले मैं एक और इक्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, क्यूबाइड। अगर मैं क्यूबाइड को ले लूँ तो क्यूबाइड की इक्वेशन क्या होती है, 2xy होता है प्लस 2xz होता है प्लस 2zx होता है, और इसकी वॉल्यूम और इसकी ये सरफेस एरिया उसकी होगी, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, xyz होता है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा कर दूं तो ये इसका डायग्राम बनेगा सर। इसके डायग्राम कुछ इस तरह से होता है सर, मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता हूँ। ये इसका डायग्राम होता है, सिंपल सी चीज़ है जी, ठीक है। और इस तरह सरफेस की अगर बात की जाए तो x² + y² + z² = कुछ कांस्टेंट होता है 25। लेकिन ये बड़ी सी, फॉर एग्जांपल ये बड़ी सरफेस है, अगर मैं इसमें कुछ कमी और ज़्यादती करना चाहता हूँ तो 25 ± क्या होगा, t होगा। ये होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर आप r, θ और z में और कुछ और कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह के r और θ होता है, r और θ का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। फिर एक और होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। फिर और कुछ भी कोऑर्डिनेट आएंगे तो वो किस फॉर्म में होते हैं, r, θ एक कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल एक्स वाई से हम x और y से हम r, θ में जा सकते हैं, वो जब कोर्स स्टार्ट होगा तो फिर आपको नज़र आएगा। और r, θ से आप x y में भी जा सकते हैं, यानी इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको x y में कोई इक्वेशन दिया जाए, उसको क्या आ जाए कि आपको ट्रांसफॉर्म करें, तब आपकी कुछ r और θ के लिए कुछ वैल्यू होती है, उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। सिमिलरली अगर r, θ और z में कोऑर्डिनेट है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं x, y और z में, और x, y, z से r, θ में भी जा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन है, ये x, y, z में है, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं r, θ, z में। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे कि x और y और z को कुछ वैल्यू देंगे r और θ और z की फॉर्म में, तो ये कुछ सिचुएशन होगी। पॉइंट क्लियर होगा। फिर कुछ और डिस्कशन है जी। ये फॉर एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल ये डायग्राम हो गया, मान लो ये x है, ये x है, और मैंने इसको क्या मान लिया, b मान लिया,
ठीक हो गया सर। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दूं, जैसे कि मैंने ऊपर अप्लाई कर दी, डायरेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा, अंडर दी रूट ले ले तो b की वैल्यू आएगी 2x, 2 अंडर रूट x आएगी। ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे मैं सिचुएशन डिफरेंट होगी। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अगर मैं इसका डायगोनल निकालना चाहूँ, अगर मैं डायगोनल की बात कर दूँ तो डी स्क्वायर होगा। डी डायगोनल क्या होता है, बी स्क्वायर में से कुछ एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर को ऐड कर दोगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो क्या निकाल चुके हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो इससे आ जाएगा 3x का स्क्वायर। 3x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अंडर द रूट अगर लिया जाए तो 3 अंडर द रूट x होगा। अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूँ तो d/3 स्क्वायर रूट आएगी। ठीक है जी। इस तरह हम अगर क्यूब की बात की जाए तो स्क्वायर क्यूब की बात करें तो 6 स्क्वायर होगा। अगर मैं इसमें d की वैल्यू प्लग कर दूँ तो d d की नीचे क्या होगा, 3 होगा, और इस तरह 2d स्क्वायर भी आता है। ठीक है, पर ये कुछ सिंप्लीफिकेशन है जी। बहरहाल ये कोर्स का इनिशियल है, ये इंट्रोडक्टरी है, इससे तो वैसे भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता, लेकिन हमने जस्ट आप लोगों के सामने रख दिया। इससे हमारी ये वीडियो